ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, त्यों-त्यों नेताओं तथा प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पछाद विधानसभा क्षेत्र के नैना टिक्कर कस्बे में अपना चुनावी प्रचार प्रसार भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप ने शुरू कर दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पछाद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में रैली की। वहीं भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप ने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा कि मैं जनता की पूरी सेवा समय के अभाव के कारण नहीं कर पाई हूं, परंतु इस मर्तबा पूरी निष्ठा से पछाद की सेवा करूंगी। हालांकि इस मर्तबा किसी भी राजनीतिक दल के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जहां नए प्रत्याशी के रूप में दयाल प्यारी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस के बागी नेता गंगूराम मुसाफिर भी चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी माहौल में पुष्कर सिंह धामी के सिक्योरिटी गार्ड पत्रकारों से जरूर उलझे और कवरेज करने से भी रोका, तो वहीं विधायक व भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के पीएसओ को भी मंच पर नहीं आने दिया। कि विशाल सभा में अभी आप सब जिनको सुन रहे थे 2019 के उपचुनाव में आप सब लोगों ने जिनको अपना मत देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपना समर्थन देकर इस क्षेत्र की विधानसभा की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, विधानसभा का प्रतिनिधि बनाया, ऐसे इस क्षेत्र की प्रत्याशी और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती रीना कश्यप जी, हमारे अध्यक्ष मार्केटिंग बोर्ड हिमाचल प्रदेश आदरणीय बलदेव भंडारी जी, हमारे सुरेंद्र नेहरू जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पच्छाद मंडल, प्रतिज्ञा पाल जी, शिव कुमार जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनूप शर्मा जी। आप लोगों ने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया और आप सबको देखकर उत्तराखंड भी बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सड़कों के क्षेत्र में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रेल के क्षेत्र में जहां वहां पहाड़ में रेल पहुंच गई है, तो आने वाले समय में शिमला से आगे रेल पहुंचाने का काम भी जरूर होगा। आने वाले समय में वह भी तेजी से काम होगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम हो रहा है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में भारत का मान सम्मान न बढ़ा हो। बहुत पहले से देखे हम लोग कहते थे, हम यहाँ पर रहने वाले, चाहे उत्तराखंड के लोग हो चाहे हिमाचल के लोग हो, राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, सीमाओं के प्रहरी भी हैं। अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे और हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। यही कहते थे कि राम लला हम आएंगे, क्या कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया लेकिन वहां मंदिर नहीं बन पाया। ये मंदिर बनने का भी मार्ग तभी प्रशस्त हुआ जब आप सब लोगों ने भारत मां के लाल, भारत के सपूत नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उनके मन में इच्छा है कि आप सबकी सेवा करें। अभी तो उन्होंने सीखना प्रारंभ किया है, अभी तो सीख रही हैं और सीख रही हैं उस पार्टी में जिसके नेता आज केवल हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। उस पार्टी में रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने भारी बहुमत देकर उनको 2019 में विजय बनाया था एक बार फिर से। और मैं जब यहाँ उतरा हूँ हेलीपैड से लेकर यहाँ आने तक, और आप सब लोगों के अंदर जिस प्रकार का उत्साह है, अधिकांश 99% लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके मन में तो मैं उत्साह देख ही रहा हूँ। 1% जो बचे हुए हैं, आज का उत्साह देखकर उनके मन में भी उत्साह आ जाएगा। और मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है कि पच्छाद विधानसभा से फिर से कमल खिलने वाला है,
फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, फिर से डबल इंजन लगने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप सब लोगों से उत्तराखंड और हिमाचल दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अभी मैं चौपाल में था तो वहाँ के प्रत्याशी बलबीर सिंह जी कह रहे थे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं उनके जिसमें जाने के लिए उनको जो क्षेत्र पंचायत है, ग्राम सभाएं हैं, अब पहले उत्तराखंड में आना पड़ता है, फिर हिमाचल आता है, फिर हिमाचल आता है, फिर उत्तराखंड आ जाता है। ये पता ही नहीं लगता कि कहाँ पर हिमाचल है और कहाँ पर उत्तराखंड है। इस प्रकार से सीमाएं मिली हुई हैं। इसी प्रकार से हमारे दिल भी मिले हुए हैं। सीमाओं का भले रेखांकन है, लेकिन दिलों के रिश्ते हमारे बने हुए हैं। देवाधिदेव महादेव की कृपा से आच्छादित जहाँ हिमाचल है, वहीं उत्तराखंड में रहने वाले लोगों पर भी हमेशा भगवान की इन दोनों ही राज्यों पर कृपा बनी रहती है। जहाँ भगवान केदारनाथ का स्थान हमारे यहाँ बाबा की भूमि है, वहीं बाबा बद्री विशाल है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऐसे अनेकों धाम। देवभूमि जहाँ उत्तराखंड है, वहीं देवभूमि हिमाचल। उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरी माताएं, बुजुर्ग, युवा भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से और पूरी पच्छाद की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कहना चाहूंगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नैनाटी के स्थान के लिए यहाँ पर दिया, अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी। बहुत आप व्यस्त थे, फिर भी आपका समय हमें मिला। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का, सभी का जिन्होंने एक बारी पुनः मुझ पे विश्वास किया, एक बारी पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुना। मैं दिल की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मुझे उपचुनाव में आपने विधानसभा पहुंचाया, आप लोगों का सहयोग मिला। और मैं कहना चाहूंगी कि उपचुनाव के बाद केवल 3 महीने के बाद ऐसा समय आया, कोरोना काल आया, जिसमें 3 वर्ष का जो मुझे समय मिला था, केवल मैं 2 वर्ष में ही 2 वर्ष पूरा समय कोरोना काल में निकल गया और केवल मुझे 1 वर्ष ही मुझे कार्य करने का मिला है। और मैं कहना चाहूंगी इस कोरोना काल में भी मैं घर में नहीं बैठी, मैं एक समाज सेवी के रूप में अपने विधानसभा की हर पंचायतों तक मैं पहुंची, हर गांव तक मैं पहुंची, जितना मुझसे हुआ मैंने किया। और मैं कहना चाहूंगी आज जिस प्रकार एक बारी पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग सभी अपना मुझे आशीर्वाद दें, अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें, ताकि एक बारी पुनः मैं जीतकर विधानसभा पहुंचूं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो विकास के कार्य हमने करने हैं, उन कार्य को हम आगे ले जा सके। और मैं कहना चाहूंगी कि इन 5 वर्षों में हमारी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय सांसद जी के सहयोग से इन 5 वर्षों में बहुत से कार्य हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 70 वर्ष के कार्य को देखिए और इन 5 वर्षों के कार्य को अगर आप देखते हैं, आप सभी को मालूम है कि इन 5 वर्षों में हमें 2 एसडीएम कार्यालय मिले, 2 पीडब्ल्यू डिवीजन हमें मिले, आईपीएस डिवीजन हमें मिला,
सराहा का जो 100 बेडेड हॉस्पिटल जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी, वो हमारी डिमांड पूरी हुई। बीएमओ ऑफिस हमें मिला। आज हमारे क्षेत्र में राजगढ़ में अलग से बीएमओ ऑफिस है, हमारी सराहा में अलग से बीएमओ ऑफिस है। बहुत से कार्यालय हमें मिले, बहुत सी पीएससी हमें मिली, बहुत से हमारे स्कूल